सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आना चाहिए था? मेरे ख्याल में प्योरली पॉलिटिकल डोमेन में रहना चाहिए था। 90 रोज़ की वजाहत, 90 रोज़ की तो आइन में ये क्लैरिटी है, मेंशन है, क्लियर है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अब इसमें मुश्किलात कहाँ पैदा हुई? मुश्किलात तब पैदा हुई जब गैर ज़रूरी तौर पे दोनों प्रोविंशियल असम्बली डिज़ाल्व की गई। आपके ख्याल में गैर ज़रूरी डिज़ाल्व की? गैर ज़रूरी इसलिए थी कि वजह कोई नहीं थी। हुकूमत दोनों में एक पार्टी की है, दोनों की कैबिनेट काम कर रही हैं, कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, चाहे चीफ मिनिस्टर उनके हैं, मिनिस्टर उनके हैं। जब उन्होंने डिज़ाल्व कर दी तो 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए था। फिर दूसरा प्रॉब्लम उस वक्त क्रिएट हुआ जब 2 जजेस साहबान जिनके पास वो मैटर ही नहीं था, कोई इख्तियार उस तरह नहीं था, ना ही उनके सामने कोई पिटीशन थी, एक सिविल मैटर सुनते हुए उन्होंने आज खुद एक रेफरेंस भेज दिया चीफ जस्टिस साहब को कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। उनके पास इस बारे में कोई एप्लीकेशन या कोई पिटीशन पेंडिंग नहीं थी। जब वो पिटीशन चीफ जस्टिस साहब के पास गया रेफरेंस, तो उन्होंने इनिशिएट कर लिया जी ये इलेक्शन 90 डेज़ में क्यों नहीं हुआ। पहले 9 रुकनी बेंच बनाया, फिर 2 एब्सटेन कर दिया, फिर 7 रुकनी बनाया। सूरत हाल आपके सामने है। वो अतर मुनिल्ला ने उसमें वो सवाल उठाया जो आपने अभी कहा है कि 2 22 समियां कैसे तोड़ी गई, पहले इसके ऊपर देखना चाहिए। देखिए ना, मुल्क की मईशत देख लें, या तो वजह कोई इतनी सीरियस होती कि उनकी गवर्नमेंट टॉपल होना होती। सर एक बात बताइए, जैसे अतर मुनिल्ला के वो जो नोट लिखा हुआ है, ये जो 3 सवाल थे उनके कि क्या सूबाई असम्बलियाँ सही तोड़ी गई या गलत तोड़ी गई, पहले इसको देखें। उसकी लीगल वैल्यू क्या है? क्योंकि उस वक्त वो हिस्सा थे ना उस बेंच का जब उन्होंने वो अपनी ऑब्जर्वेशन दी और वो नोट लिखवाया, ऑर्डर लिखवाया अपना। लीगल वैल्यू और खुद को उन्होंने उस वक्त डेफिनेटली है, बाद में भी रिक्यूज नहीं था किया, उस वक्त तो बेंच का हिस्सा थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे जी हैं, और उस बेंच का हिस्सा, उस बेंच का हिस्सा थे। हाँ। और बगैर वजह बताए उन्हें डिसोसिएट किया गया। लेकिन उस ऑर्डर की क्या हैसियत है जिसमें वो कहते हैं ये देखें सूबाई असम्बलियाँ सही तोड़ी गई है? देखें ना, वो ऑर्डर तो उसी तरह पेंडिंग है, उन्होंने किया तो वो कुछ सेटिस्फाइड तो हुआ नहीं है। उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, काजी फाजीसा साहब की अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपना मंसूर शाह साहब की अपनी है। काजी फायज तो उस बेंच का हिस्सा नहीं थे, काजी फायज ने तो आज खुद नोटिस वाले, लेकिन उन्होंने अपनी राय ज़रूर दी। फिर अपना मंसूर शाह साहब की अपनी अपना एक ऑर्डर है, या अफरीदी साहब का अपना ऑर्डर है। तो हमारा जब बार कौंसलों का इजलास हुआ इसी पॉइंट पे कि सारी बार कौंसलें बैठें, सूबाई भी और इस पाकिस्तान बार कौंसिल भी, और ये डिसाइड करें कि क्या ये अमल ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। और मीनवाइल एक जज साहब की ऑडियो आ गई, उसी बेंच का वो हिस्सा थे जिस बेंच ने पहले सुओ मोटो के स्टार्ट करने का रिकमेंड किया कि सुओ मोटो एक्शन लिया जाए। उसी जज साहब के बारे में ऑडियो आ गई और वो एक सियासतदान से बातें कर रहे थे, जिस वजह से बार कौंसलों को ये तशवीश हुई कि अगर जजेस साहिबान पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे या किसी ख़ास पार्टी को फेवर करेंगे तो फिर बार कौंसलों ने उस वक्त बार कौंसलों को बुलाया सारी को, और ये एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस पेश हो। फिर पाकिस्तान बार कौंसिल ने और प्रोविंशियल बार कौंसिल सारियों ने अपने अपने तौर पे रेफरेंस फाइल किया।